गरीब मोमो वाली को हुआ अमीर लड़के से प्यार। मगन एक गरीब मजदूर था जो अपनी बेटी सरिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में हंसी खुशी से रहता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए वही सरिता को माँ और बाप दोनों का प्यार देता था। ले बेटी, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना दिया है, तो इसे फटाफट खाकर स्कूल चली जा। मैं भी जा रहा हूँ काम पर। आज तेरी परीक्षा है ना? नहीं पिताजी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। मास्टर जी डांटते हैं, कह रहे थे कि वह मुझे परीक्षा में भी बैठने नहीं देंगे। परीक्षा में नहीं बैठने देंगे? डांटते हैं? मगर क्यों? कहते हैं पहले स्कूल की फीस जमा करो, तभी तुम्हें परीक्षा में बैठने देंगे, नहीं तो स्कूल से नाम काट देंगे। मगन कुछ सोचते हुए बोला। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि पिछले 2 महीनों से मैंने तेरे स्कूल की फीस ही जमा नहीं की है। क्या करूं, कहाँ से करूं तेरी फीस का इंतजाम? कुछ समझ ही नहीं आता। आजकल तो कोई उधारी भी नहीं देता। एक काम करता हूँ, मालिक से कुछ पैसे उधार मांग कर देखता हूँ। मगन अपने मालिक लल्लू सिंह के पास जाकर दीनता से बोलता है। मालिक, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरी बिटिया रानी की स्कूल फीस जमा करानी है। लल्लू सिंह कड़कते हुए बोलता है। अबे मगन, क्या मैंने तेरी बिटिया रानी के पढ़ाई का ठेका ले रखा है जो तू मेरे सामने भीख मांगने आ गया? चल जल्दी से काम पर लग जा। आज हमें ये घर मिस्टर शर्मा को किसी भी हालत में बना कर देना है, समझा? मगन गिड़गिड़ाते हुए बोला। कुछ पैसे दे दीजिए सरकार, भगवान आपको बढ़ती दे। मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है साहब, आज उसकी परीक्षा है। फीस नहीं जमा किया तो मास्टर साहब उसे परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। 1 साल बर्बाद हो जाएगा मालिक। ठीक है, ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगा, लेकिन उसके बदले आज तुझे जमीन पर रखा सारा ईंट और सीमेंट ऊपर 5वीं मंजिल तक पहुंचानी होगी, क्योंकि मशीन आज खराब हो गई है। बोल, मंजूर है? मगन खुशी से चहकते हुए बोला। मंजूर है मालिक, सब मंजूर है। आपका हुक्म सर आंखों पर सरकार। मगन लल्लू सिंह से कुछ पैसे एडवांस लेकर सरिता की स्कूल की फीस जमा कर देता है और वापस आते ही सभी ईंट और सीमेंट को ऊपर 5वीं मंजिल पर पहुंचाने के अपने काम पर जी जान से जुट जाता है। उफ, कितना वजन है! इसने तो मेरी कमर ही तोड़ कर रख दी। ऊपर से आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है। मगन अपने काम पर जुटा रहता है, तभी अचानक से उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और सीढ़ियों से फिसलकर गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अरे देख क्या रहे हो नाशपीटों, इस मगन की लाश को इसके घर पर छोड़ कर आओ, नहीं तो इसके अंतिम संस्कार का खर्चा भी मुझे ही देना पड़ेगा। सभी मगन की लाश को सरिता को सौंप देते हैं। ये देख सरिता की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिताजी, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चले गए पिताजी? पहले माँ, फिर आप, अब मैं क्या करूंगी? मैं तो अब अनाथ हो गई हूँ। मगन के न रहने पर सरिता को खाने के भी लाले पड़ने लगे, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर एक मोमो की दुकान खोली और घूम घूम कर बेचने लगी। मोमो ले लो, मोमो, गर्मा गर्म मोमो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मसालेदार मोमो। तभी एक दिन कार से गुजरते हुए एक लड़के अर्जुन की नजर सरिता पर पड़ी, जो सरिता को देखते ही उस पर लट्टू हो गया। सुनो लड़की, ये मोमो कितना का दिए? 50 रुपए प्लेट सर। वाह, इतना सस्ता! फिर तो 10 प्लेट मोमो पैक कर दो। आज हमारी सारी फैमिली मोमोस पार्टी करेगी। तभी अर्जुन की माँ सुमन उसे डांटते हुए बोली। अर्जुन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो इस गंदे स्ट्रीट वेंडरों से मोमोज ले रहे हो? तुम्हें पता है ये लोग कितने अनहाइजीनिक और डर्टी होते हैं?
चलो मैं तुम्हें किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से क्वालिटी मोमोज दे आती हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा मॉम, आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? क्योंकि अभी हम तुम्हारे लिए हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहता की लड़की टीना को देखने जा रहे हैं। अगर तुम ये अनहाइजेनिक और डर्टी मोमोज खाकर बीमार पड़ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। सुमन के जबरदस्ती करने पर अर्जुन बिना मोमोज लिए ही वहाँ से चला जाता है। सरिता मन ही मन बोलती है, अनहाइजीनिक और डर्टी मोमोज, इन अमीरों को सड़क पर बिकने वाली हर चीज अनहाइजीनिक और डर्टी ही लगती है। वह नहीं जानते कि मैं इसे कितनी साफ सफाई से बनाती हूँ। अगले दिन सरिता फिर से मोमोज बेचने निकल जाती है। तभी उसे अपने सामने अर्जुन खड़ा हुआ दिखाई देता है। सर आप यहाँ? फिर से कहीं आपकी माँ ने देख लिया तो? सुनो लड़की, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सर नहीं अर्जुन है, और दूसरी बात ये कि मेरी माँ ने कल तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं अर्जुन जी। एक गरीब व्यक्ति को आए दिन इस तरह की बेइज्जती सहनी पड़ती है। मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। वैसे मेरा नाम भी सरिता है। सुनो लड़की, नहीं ओह, यू आर वेरी टॉलरेंट पर्सन सरिता। सो मिस टॉलरेंट, क्या आप मुझे अपने मोमोज खिला सकती हैं? सरिता अर्जुन को ढेर सारा मोमोज देती है, जिसे खाकर वह खुशी से पागल हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, क्या मोमोज हैं। कल मैंने 5 स्टार रेस्टोरेंट में मोमोज खाया था, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आया जैसा कि आज तुम्हारे हाथों का मोमोज खाने पर आ रहा है। किसी ने सच ही कहा है, देसी टेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। धीरे धीरे सरिता और अर्जुन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और एक दिन अर्जुन सरिता से अपने प्यार का इजहार कर देता है। यह सुन सरिता दंग रह जाती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं अर्जुन जी? आपकी माँ पहले ही मुझे गंवार और गंदी लड़की समझती है, और उन्होंने आपके स्टैंडर्ड्स की एक लड़की भी देख रखा है जिससे जल्दी ही आपकी शादी होने वाली है। अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो वह आपको घर से निकाल देंगे। निकाल देने दो घर से, वही तो मैं चाहता हूँ। उस अमीर खाने में रहकर मैं तंग आ गया हूँ। उठने बैठने से लेकर चलने फिरने तक हर चीज में लोग टोका टाकी करते हैं, स्टैंडर्ड खोजते हैं। अर्जुन ऐसे मत बैठो, अर्जुन जोर से मत हंसो, ब्ला ब्ला। मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ यार। मुझे नहीं लगता आपकी माँ हमारे रिश्ते को मानेंगी। आप कहाँ इतने अमीर, मैं कहाँ इतनी गरीब, दोनों में कोई तालमेल नहीं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश करना तो अपने हाथ में है। अर्जुन अपनी माँ से सरिता के बारे में बताता है, जिसे सुन वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुमने सपने में भी कैसे सोच लिया अर्जुन कि उस अनपढ़ लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊंगी? मेरी बहू तो सिर्फ और सिर्फ टीना ही बनेगी, जिसके पापा के साथ मैंने उनके रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करने की डील भी साइन कर दी है। कल तुम दोनों का एंगेजमेंट है। अगले दिन अर्जुन अपनी माँ सुमन के साथ टीना के घर जाता है, जहाँ वह किसी और लड़के के साथ एंगेजमेंट कर रही थी। यह देख सुमन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। ये मैं क्या देख रही हूँ बेटी? तुम तो अर्जुन के साथ एंगेजमेंट करने वाली थी ना? फिर ये लड़का कौन है? ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है आंटी। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और सिर्फ इसी के साथ शादी भी करूंगी। फिर मेरे अर्जुन से प्यार करने का नाटक क्यों किया? इसका जवाब आपको एक फाइल में मिल जाएगा। पापा, जरा आंटी जी को हमारे रियल एस्टेट बिजनेस का वह फाइल दिखाइए जिसमें इन्होंने साइन किया था। हाँ हाँ हाँ। टीना के पापा सुमन को वह फाइल देते हैं जिसमें उसने साइन किया था। वह देखती है कि उसके पापा ने धोखे से सुमन की सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा दी है। यह देख सुमन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। रास्कल, धोखेबाज, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुमन और अर्जुन जैसे ही टीना और उसके पापा को मारने वाले होते हैं, वह अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से उन दोनों को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। सुमन और अर्जुन अब बेघर हो दर दर भटकते रहते हैं। तभी सरिता की नजर उन पर पड़ती है और वह उन्हें अपने घर ले आती है। इसे अपना ही घर समझिए आंटी जी,
थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन भगवान ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सरिता की भलमनसी देख सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। भोली सरिता उसे माफ कर देती है। तभी अर्जुन बोलता है, तो आगे क्या सोचा है सरिता? अगर तुम कहो तो हम दोनों मोमोज साथ मिलकर बेचा जाए। तभी सुमन मुस्कुराते हुए बोलती है, हम दोनों नहीं, बल्कि हम तीनों कहो। अब से मैं, सरिता और तुम, हम तीनों मोमोज बेचेंगे। क्या कहती हो मेरी होने वाली बहू सरिता? सरिता ये सुन बहुत खुश हो जाती है और अर्जुन और सुमन के साथ मिलकर मोमोज बेचने लगती है। सुमन भी अर्जुन और सरिता की शादी करा चैन की सांस लेती है। धीरे धीरे सरिता के मोमोज सारे शहर में प्रसिद्ध हो जाते हैं और वह एक बड़े से आलीशान घर में अपने पति अर्जुन और सास सुमन के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।